आज ज़िंदगी की सच्चाई बताऊँगा, माँ-बाप भी उस बेटे को पसंद नहीं करते जिसके पास पैसा नहीं होता है। अगर तुमने माँ-बाप से भी पैसा माँगोगे ना, तो वो भी तुमको 4 गाली दे कर के पैसा देंगे। तुम्हारा परिवार का लोग तुम्हें गाली देंगे, ताने देंगे, समाज के लोग ताने देंगे कि पैसा कहाँ है? क्योंकि जो लड़का होता है ना, वो अगर पैसा ना कमाए तो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। समझ रहे हो भाई? अगर लड़के के पास नौकरी नहीं है, लड़के के पास पैसा नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि तुम किसी अमीर घर में तो पैदा होते नहीं हो, तुम एक मिडिल क्लास हो। माँ-बाप भी ताने देंगे कि अरे कर क्या रहा है तू? बैठ-बैठ के खा रहा है हमारा। इससे अच्छा क्या है मैं बताऊँ तुमको कि कोई भी काम करके पैसा कमाओ। कोई यहाँ पे दुनिया में अपना नहीं है। अगर ये सोच रहे हो कि मेरे अपने हैं, तो एक लूला लंगड़ा आदमी पैसा क्यों कमा रहा है? एक लंगड़ा है वो कुछ भी करके पैसा क्यों कमा रहा है? एक आदमी का हाथ नहीं है वो पैसे क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसे ज़िंदगी की सच्चाई पता है कि कोई अपना नहीं है, किसी से भी 500 रुपए माँग करके देख लो, पता चल जाएगा। कहते हो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। अच्छा, जो जिसे तुम अपना गर्लफ्रेंड कहते हैं ना भाई, उसको बोलो कि मेरे को 500 रुपए चाहिए। अगर वो तुम्हें दे दे ना, तो मेरे को बोल देना, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कोई किसी को नहीं देता। या अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है उससे तुम 500 रुपए माँग के देख लेना। मैं लड़कियों से भी कहता हूँ, कहते हो ना कि मेरे से वो बहुत प्यार करता है, सारा प्यार 1 मिनट में निकल जाएगा। तुम अपने बाप से 500 रुपए माँगो वो दे देगा, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड से 500 रुपए माँगो वो नहीं देगा। ये होता है पैसा। और लोग कहते हैं कि नहीं जी प्यार में ना पैसा नहीं देखा जाता है। इंसान भूखा रह सकता है क्या? भूखा रह सकता है इंसान, बिना कपड़े के रह सकता है, बिना घर के रह सकता है, सोचो कभी। इसीलिए मैंने भी यही सोचा और मैंने सोच लिया कि मुझे कतर काम करने जाना है, कतर में नौकरी करनी है। और मैंने फिर फैसला किया कि मेरे को नौकरी करना है और मैं 45-46 हज़ार रुपये कमाऊँ। और मैं खुद चाहता हूँ, देखो घर परिवार में इंसान कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान है, नहीं कर पाओगे पूरा। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे काम करना है और पैसे कमा करके आराम से किराया लेके घर रहना है और उस घर में अपना पैसे से खाना खाना है, अपने पैसे से रहना है, आराम से रहना है। सहरसा ज़िला में घर किराया लेके रहेंगे और जो मेरे को छुट्टी मिलेगा 2 महीने काम करेंगे, 1 महीने जो छुट्टी मिलेगा उस छुट्टी में अपना अपना जो ज़िंदगी का लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। बोर्ड खरीदेंगे, घर किराया लेंगे 15,000 का, उसमें बोर्ड खरीदेंगे अपना यूट्यूब का और उस पे पढ़ाएँगे बच्चों को, मैथ्स पढ़ाएँगे। तो उसके लिए पैसा की ज़रूरत होगी। हम नहीं चाहते कि मेरा घर वाले मदद करें या कोई करे। आप लोगों से भी कहूँगा, अगर सपने कोई भी है ना, तो अपने दम पे पूरा करना, किसी से भी 1 रुपए मत लेना, कोई नहीं देगा। तो मैंने सोच लिया कि मेरे को ये करना है और मैं 2 महीने काम करूँ, 1 महीने छुट्टी मिले, तो मैं घर पे रहूँगा तो वो चीज़ नहीं कर पाऊँगा। तो किराया लेके 15,000 का घर लिया और अच्छा-सा फ़ोन लिया, उस पे ट्राइपॉड लगा कर के बोर्ड ले लिया, उस पे पढ़ाया, उसका रिकॉर्डिंग होगा, उसको यूट्यूब पे डालेंगे। यही मैंने सोचा है और धीरे-धीरे करके चलने लगेगा। धीरे-धीरे कोशिश करेंगे कि जो चीज़ लोग पैसा दे के पढ़ाते हैं, वो चीज़ हम फ्री में पढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें, यही मेरा सपना है। तो मेरे चाचा ने सोचा होगा कि पैसा कमाएगा तो इसको बोलेंगे कि इतना पैसा दो, घर खरीद लेना। मुझे अभी घर-वर नहीं खरीदना है, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। अगर मैं पैसे कमाऊँगा तो मैं अपने हिसाब से खर्चा करूँगा, ऐसा नहीं कि दूसरे के हिसाब से खर्चा करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ताने सुने हैं, बहुत कुछ सुना है मैंने अपनी ज़िंदगी में, बहुत दुःख झेला है मैंने अपनी ज़िंदगी में और मैं बस 5 साल से ज़्यादा नौकरी भी नहीं करूँगा। ये 5 साल 2030 के बाद मेरे को कोई नौकरी नहीं करनी, 5 साल बस नौकरी करना है, जब तक मेरा यूट्यूब का सपना पूरा नहीं हो जाता। और 5 साल जैसे 2 महीने काम, 1 महीने छुट्टी, उसमें अपने पैसे से, अपने पैसे लगा कर के जितना कुछ होगा उतना यूट्यूब पे करेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। किराया लेके घर रहेंगे 1 महीना, ताकि घर में रहेंगे तो देखो घर का काम चलेगा, उसमें हम हाथ बटाना पड़ेगा। ये घर में रहेंगे तो अपने सपने पूरे नहीं कर पाएँगे। तो भगवान की कृपा है, भगवान चाहता है कि मैं बड़ा आदमी बनूँ, इसलिए भगवान चाहता है कि तू नौकरी कर, जिससे तुझे पैसे होंगे, उस पैसे से तू अपने सपने पूरे कर। मेरे को कोई घर नहीं लेना। अगर मुझे मेरी फैमिली में मेरे चाचा ने कहा कि घर ले लो, अ,
तुम्हें घर लेना चाहिए, अभी जो तुम्हारे पास पैसे हैं उस पैसे से तुम्हें घर घर बुक कर देते हैं, तो कृपया करके ऐसी बातें ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, घर वर खरीदने में या किसी भी चीज़ में। मैं अपने पैसे का 1 रुपया भी किसी को नहीं दे सकता, और ना मैं अपने पैसे अपने पास रखना चाहता हूँ बस, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूँ। और मुझे वैसे भी अपने सपने पूरे करने के लिए पैसा कमा रहा हूँ, अपना स्ट्रगल कर रहा हूँ सपने पूरे करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को शौक है कुछ भी। और एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ को 10 या 20 हज़ार रुपये महीने के दूंगा। ये बात भी मैंने पहले ही डिसाइड किया। माँ का इलाज करवाऊँगा, माँ का इलाज करवाना है, और 20 हज़ार रुपये माँ को देना है, और बाकी जो पैसे हैं वो जमा करना है। कोई घर वर नहीं खरीदना है मुझे, और ना ही मुझे किसी के यहाँ जा कर के रहना है, कि किसी के यहाँ जा कर के नहीं रहना है। अपने पैसे कमा के अपने दम पे जीना है बस, और अपने दम पे अपने सपने पूरे करने हैं। और अगर घर वाले या समाज के लोग ये भी प्रेशर करें कि हाँ तुम शादी कर लो, लड़की देखे हैं, तो कृपया करके मेहरबानी करिए, हमने खुद के लिए लड़की देख रखी है। बस मेरा सपना थोड़ा सा पूरा हो जाए, मैं एक अच्छा सा यूट्यूबर बन जाऊँ, उसके बाद मैं अपने पसंद की लड़की देख रखी, उससे शादी कर लूँगा। अगर वो कर लेगी तो अच्छी बात है, नहीं अगर उसके बाप ने भी मना कर दिया तो उसको लेके भाग करके मैं शादी कर लूँगा। और वो लड़की कौन है उतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब है। तो मैंने कह दिया मेरा क्या फ़ैसला है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने पैसे कमाओ, कोई यहाँ पे तुम्हारा अपना नहीं है। ये चीज़ मैंने बहुत बार देखा है कि कोई अपना नहीं है। इसलिए खुद के दम पे पैसे कमा करके अपने हर एक सपने पूरे करो, अपने दम पे जीना शुरू करो, अपने दम पे पैसे कमा करके सपने पूरे करो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से किराए लेके घर रहो, अपने पैसे से जो करना है वो करो, किसी पे डिपेंड मत रहो। तब कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? हम अपने पैसे से जी रहे हैं। इज्जत सबकी करनी है, ऐसा नहीं कि पैसा के बाद अपने पैसे कमा रहे हैं तो दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे। इज्जत करेंगे, फ़ोन पे बात भी करेंगे, लेकिन घर में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है जिसे पूरा करना है हमें, अपना सपना पूरा करना है। ऐसे नहीं है कि घर में रह कर के मिडिल क्लास बन के हमको नहीं जीना है, हमको बड़ा आदमी बनना है। इसीलिए हम पैसे कमा करके चाहते हैं किराया लेके सहरसा में रहें और अपना सपना पूरा करें। 1 महीना छुट्टी मिलेगा, उसमें अपना सपना पूरा करेंगे, उसमें पढ़ेंगे, मैथ्स को पढ़ेंगे अच्छे से, बनाएँगे और बच्चों को पढ़ाएँगे। यूट्यूब पे वीडियो आएगा, इतना अच्छी क्वालिटी का वीडियो देंगे, इतना सब कुछ फ्री में देंगे कि बच्चे बोलेंगे कि हाँ, टीचर ऐसा होना चाहिए। बाकी ऊपर भोलेनाथ की कृपा है, घरवाले का कृपा रहे चाहे ना रहे, क्योंकि घरवाले तो चाहेंगे नहीं कि तू बड़ा टीचर बने खान सर की तरह, वो तो चाहेंगे कि मिडिल क्लास मज़दूर बन के जिए। जो सच्चाई है वो यही है कि तुम हर एक इंसान का घरवाला चाहता है कि वो मिडिल क्लास बन के रहें, जैसे वो खुद जिए हैं वैसे ही चाहेंगे कि तुम भी वैसा ही जियो। या वो ऐसा चाहेंगे तुम्हारे समाज, परिवार, माँ-बाप सबकी वैसा ही ज़िंदगी जिएँ जैसा सब लोग जी रहे हैं। लेकिन मैंने पहले डिसाइड किया मुझे ऐसा ज़िंदगी नहीं जीना है, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ लेकिन मैं ऐसा ज़िंदगी ना जीऊँ। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पैसा कमा करके अपने सपने पूरे करने हैं, बड़ा आदमी बनना है। और जिस भाई ने मेरी मदद करी है उसको बहुत-बहुत धन्यवाद कि उसने मेरी मदद करी, उन्होंने मेरी मदद करी ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ। तो बस यही कहना था इस वीडियो में कि मुझे किसी भी तरह का घर नहीं चाहिए, कोई घर का ईएमआई नहीं भरूँगा मैं अपने पैसे किसी को 1 रुपया भी नहीं दूँगा, और ना ही मुझे किसी की मेहरबानी चाहिए। बहुत ज़िंदगी में दुःख देख लिया है मैंने, बहुत मेरी माँ ने भी बहुत सारा दुःख देख लिया है। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी माँ को भी कुछ पैसे दें ताकि वो भी सुखी ज़िंदगी जी सके, बहुत दुःख काटा है हम लोगों ने। अब हमें किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत नहीं है, बस अब अपना पैसा कमाएँगे। हाँ, हम किसी से नफ़रत भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ गलत बोलेंगे। सब अपना-अपना ज़िंदगी जी रहा है, हम भी अपना ज़िंदगी जिएँगे। हम नहीं चाहते कि किसी की गुलामी की ज़िंदगी जिएँ, कि हाँ, अरे ये जैसे बोले वो करो, वो करो। ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना। वो तो मजबूरी में जी रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पैसा आने के बाद भी उनकी हर बात सुना जाए। जब पैसा है तो हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। अपनी बात सुनेंगे, अपने दिल की बात सुनेंगे। चाहे इसमें किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भाई ने मेरे को इतना मदद करा उसके लिए भगवान उसका बहुत भला करे। शुक्रिया।